मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये हर्षे कमारि तब, शंकर सहज सुजान। बहुविध महि प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। काभ शून्य बखानी, सुनावे नायक गरुड़। सोई संवाद उदार, यही विधि भागे कहब। सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार, कहो मां सादर सुनहु। सुन गिरजा हरि चरित सुहावा, विपुल विशद निगमागम गावा। हरि अवतार हेति जही होई, इंद मिथ्यम कही जाय न सोई। राम अतरिक बुद्धिमान वाणी, मति हमारे यस सुन सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कही सब मति अनुमाना। तब मैं समुख सुनावो तोहि, समझ परे जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अदम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं वरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारे थापे सुरहि, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद यश, राम जन्म कर हेतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सोई जस गाय भक्ति भव तरहि, कृपा सिंधु जग हित तनु धरहि। राम जन्म कर हेतु अनेका, परम वचित्र एक तेका। जन्म एक दुई कहो बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को। विप्र साप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कश्यप और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजय समर वीर विख्याता, धरि वराह बपु एक निपाता। होए नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जाय तई, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम।
बचन प्रमाना। एक बार तिनके हित लागी, धर्यो शरीर भक्ति अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे ना मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जिते पुरारी। छल करि टार्यो सुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जान्यो मर्म तब, शाप कोप करि दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। रामा तासु शाप हरि कीन प्रणामा, रामा कौतक निधि कृपाल भगवाना। रामा तहाँ जलंधर रावण भयो, रामा रन हति राम परम पद दयो। रामा एक जन्म कर कारनेहा, रामा जहि लगी राम धरि नर देहा। रामा प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, रामा सुनी मुनि बरनी कवि घनेरी। रामा नारद साप दिन एक बारा, रामा कल्प एक तेहि लगी अवतारा। राम गिरजा चकित भई सुनि वाणी, रामा नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कौन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। ये प्रसंग मोहे कहो पुरारी, सुनि मन मोर आचरज भारी। बोले बहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ ना कोय। जैसी जसु रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छिन होय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। कहो राम गुण गाथ, भारद्वाज सारद सुने हो। भवभंजन रघुनाथ, भुज तुलसी तज मान मद। हिमगरी गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। निरख शैल सरि विपन भागा, भयो रमापति पद अनुरागा। सुमरित हरिहंस वास गति वाधी, सहज विमल मन लागे समाधि। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलियो हर्षि जल चरे केतु। सुना सीर मन में अति त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। ये कामी लोलुप जग माही, कटिल काकेव सब ही डराही। सुख हार ले भाग सठ, श्वान निरख मृगराज। छीन लई जनि जानि जड़, तिम सुरपत ही न लाज। सियावर राम जय जय राम।
आश्रम ही मदन सब गयो, निज माया वसंत निर्मयो। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, गूंजहि कोकिल गूंजहि भंगा। चली सुहावनी त्रिविध व्यारी, काम कृशानु बढ़ावन हारी। ब्रह्मादिक सुर नारी नवीना, सकल असम शर कला प्रवीणा। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानि पतंगा। देख सहाय मदन हर्षाना, सह पुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभाव पापी। सीम की चापी सके कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सहित सहाय सभीत अति, मानिहार मन मैन। गह से जाय मुनिवर चरण, कहीं सुखियारत बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। भय नारद मन कुछु रोषा, कह प्रिय वचन काम परितोषा। नाय चरण शिर आयुष पाई, गयो भवन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलतापन करनी, सुरपति सभा जाय सब वरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसि हरि शरणावा। तब नारद गवने शिव पाहि, जिता काम अहमति मन माहि। मार चरित शंकर ही सुनावा, अति प्रिय जानि महेश सिखावा। बार बार वर्ण मुनि तोहि, जिमिय कथा सुनायो मोहि। तिमि जनि हरि सुनायो कबहु, चले प्रसंग दुरायो तबहु। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भारद्वाज कौतक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। राम कीन चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन ही न भाए, तब विरंचि के लोक सिधाए। एक बार कर तलवर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जय वस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्ष मिले उठि राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बहस चराचर राया, बहुत दिन ही कीने मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम वर जय शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जय न मोहे अस को जग जाया। रुख बदन करि वचन मृद, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम।
करो कल्याण सीताराम। सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करे मनोभव तीरा। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकरे गर्भ तरु भारी। भेगी सो में डार्यो पारी, मन हमारे सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अब सियो पाए करब मैं सोई। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय मति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तेरी केरी। विरचयो मह मग मगर तही, शत योजन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। बहस नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिज रति तनु धारी। तहि पुर वसे शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। सत सुरेश समभिवग विलासा, रूप तेज बलशील निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह यही रूप निहारी। सो हरि माया सब गुण खानी, शोभा तास की जाय बखानी। करे स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महपाला। मुनि कौतकी नगर तेहि गयो, पुरवासिन सन पूछित भयो। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। आनि देखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी। कहियो नाथ गुण दोष सब, यह कह दे विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। देखि रूप मुनि वृत्ति विसारी, भली बार लगी रहो निहारी। लक्षण तासु विलोक बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। यो जहि बरे अमर सो होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरशील निधि कन्या जाहि। लक्षण सब विचारे उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षणी कह निप पाहि, नारद चले सोच मन माहि। करो जाई सोई जतन विचारी, यही प्रकार मोहि वर विधि कुमारी। जप तप कछु न होइए काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। ये अवसर चाह्यो परम, शोभा रूप विशाल। जो विलोक रीझै कंवर, तब मैले जय माल। सियावर राम जय
जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरो अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। बहु विधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतकी कृपाला। प्रभु विलोक मुनि नैन जुड़ाने, हुई काज ये हर्षाने। अति आरत कही कथा सुनाई, करहु कृपा प्रभु होई सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि। यही विधि नाथ होई हित मोरा, करे सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। यही विधि होए परम हित, नारद सुनो तुम्हार। सोई हम कर बनान कुछ, वचन नाम श्यामार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। गुप्त मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दई सुनियो मुनि योगी। यही विधि हित तुम्हारे मैं ठयो, अस कहीं अंतरहित प्रभु भयो। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरान गूढ़ा। गवने तरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जियान बर नहीं नहीं भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन करूप न जाए वखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जान सबहि शिर नावा। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भयो। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। यही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप मति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखे न को। करि कूट नारदी सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीजहि राजकुंवर छवि देखी, इन्हीं बरहि हरि जनि विशेषी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसी शंभु गण अति सचु पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट वाणी, समझ न परे बुद्धि भ्रम सानी। काहू न लखा सुचरित विषेखी, सो स्वरूप नृप कन्या देखी। मरकट वदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। सखी संग लै कंवर तब, चले जनु राज मराल।
देखत फिरी महीप सब, कर सरोज जयमाल सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। यही दिशि बैठी नारद फूली, सोत सीते ही बिलोकयो भूली। पुनि पुनि मुनि युग सही अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। धरि निप तनु तह गयो कृपाला, निप समाज सब भयो निरासा। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिरि गई छूटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलोकहि जाई। अस कहि दोयो भाग्यो भय भारी, बदन देख मुनि वार निहारी। रूप विलोक क्रोध अति बाड़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। होए निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दो। हंसे हमें सोलेह फल, बहुरे हंसे मुनि को सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक बुद्धिमान श्री महादेव जी अपने मन में प्रसन्न हो अनेक प्रकार से पार्वती जी की प्रशंसा करके वह कृपा निधान फिर यह वचन बोले, हे पार्वती सुनो, अब मैं शुभ कथा को कहता हूँ जो कि श्री रामचंद्र जी की कथा मानसरोवर के समान निर्मल है, जिसको काव्यशुंडी जी ने वर्णन किया और गुरुदेव जी ने सुना। वही उत्तम संवाद जो पहले हो चुका है उसे आगे वर्णन करूंगा, परंतु पहले श्री रामचंद्र जी के अवतार की अत्यंत सुंदर पवित्र कथा सुनो। हे पार्वती, भगवान के नाम और गुण तो अपार हैं और कथा तथा रूप भी अनगणित और अमित है, परंतु जहाँ तक मेरी बुद्धि है उनके अनुसार वर्णन करता हूँ, प्रेम पूर्वक सुनो। हे पार्वती, अब भगवान का वह सुंदर चरित्र सुनो जिससे वेदों ने गाया है। भगवान का अवतार जैसा होता है वह कारण मुझसे यथार्थ कहते नहीं बनता है। पर हे पार्वती सुनो, हमारा ये विचार है कि राम जी मन, बुद्धि और वाणी तथा तर्क नाव में से परे हैं, तथापि अपनी बुद्धि के अनुसार और संत मुनि वेद और पुराणों के जैसे कुछ कहा है। हे सुंदर मुख वाली पार्वती, वैसे अब मैं तुमको सुनाता हूँ जो कुछ कारण मैंने समझ में आता है। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच भिवानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब उनकी नीति वो जो करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, वे ब्राह्मण, गौ देवता और पार्वती को, पृथ्वी को भी दुख देते हैं। तब तो कृपा के सागर भगवान श्री मानुष का जन्म धार कर सज्जनों के कष्ट को दूर करते हैं। तब वे राक्षसों को मारकर देवताओं की स्थापना करते हैं और वे स्वयं वेदों की मर्यादा को स्थिर कर संसार में उज्जवल कीर्ति फैलाते हैं। इन्हीं कारणों से श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। फिर इन्हीं कीर्तियों को शोभानुसार भक्त लोग इस जगत रूपी भवजाल से पार हो जाते हैं और कृपा सागर प्रभु अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो कि एक से अधिक है, परम विचित्र है। उन जन्मों में से एक ऐसा बखान करते हैं, वे सुंदर वृद्ध वाली पार्वती, सावधान होकर सुनो। भगवान के जय और विजय नामक दो प्रिय द्वारपाल थे जिनको सब कोई जानते थे। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप के अनुसार ही देह पाई। उनमें एक का नाम हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था, जो संसार में प्रसिद्धि और इंद्र का भी मान मदन करने वाले हुए हैं। ये दोनों युद्ध विजय और विख्यात वीर हुए। तब हिरण्याक्ष ने विष्णु के 12 शरीर को धारण कर मार डाला और हिरण्यकश्यप को भगवान ने नरसिंह रूप हो मार भक्त प्रहलाद के जश का विस्तार किया। फिर वे बड़े वीर बलवान निशाचर कुंभ में जाकर कुंभकर्ण और रावण के नाम से योद्धा और देवताओं पर विजय करने वाले हुए, जो कि संसार को विदित हैं। भगवान के मानने पर भी वे भगवान मान रहित से ना हुए, क्योंकि ब्राह्मण का शाप उनके 3 जन्मों के लिए था। एक बार तो उनके हित के लिए भक्तों को सेवावश हो भगवान ने शरीर धारण किया था। वहां कश्यप आदि
अदिति इनके माता पिता थे। वहीं जहाँ दशरथ और कौशल्या नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार अवतार लेकर प्रभु ने कल्प तक संसार में नाना प्रकार के पवित्र चरित्र किए। एक कल्प में जलंधर ने देवताओं को परास्त कर उन्हें देख सभी दुखी हुए। तब महादेव जी ने अपार युद्ध किया, परंतु वह दैत्यों का बड़ा बलवान था जो किसी के मारे न मरता था। जलंधर राक्षस की स्त्री बड़ी सती थी, जिसके बल से महादेव जी उसे जीत ना सकते थे। तब भगवान ने छल करके उसका व्रत भंग किया और देवताओं का कारण किया, परंतु जब उसको ये भेद सब भान पड़ा तब उसने कुपित होकर इन्हें शाप दे दिया। तब उसके शाप को प्रमाणित कर कौतक निधि के पालक भगवान ने फिर एक बार अवतार लिया। वह जलंधर रावण हुआ कि जिससे संग्राम में मारकर श्री रामचंद्र जी ने मोक्ष दिया। प्रभु के एक जन्म लेने का कारण यही था, जिसके लिए श्री रामचंद्र जी ने मानव शरीर धारण किया। भगवान के हर एक अवतार की कथा को मुनियों से सुनकर अनेक कवियों ने वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने शाप दिया था, तब एक कल्प के लिए इसलिए अवतार हुआ। महादेव जी की ऐसी वाणी सुनकर पार्वती जी चकित हो गई। नारद जी ने तो भगवान के भक्त हैं और परम ज्ञानी मुनि हैं, फिर ऐसा क्या कारण था कि मुनि ने शाप दिया? ब्रह्मपति ने मुनि का क्या अपराध किया था? हे शिव जी, ये प्रसंग मुझे कहिए, क्योंकि इसे सुनकर मेरा मन बड़े आश्चर्य में है। तब महादेव जी हंसकर बोले, हे पार्वती, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। जब जिसको श्री रामचंद्र जी जैसा करना चाहते हैं उस मुहूर्त में वे वैसा ही हो जाता है। यज्ञवल्क्य ये कहते हैं कि हे भारद्वाज, मैं राम के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। राम जी इस संसार रूपी भवजाल को पार करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद छोड़कर उनका भजन करो। हिमालय पहाड़ पर एक अत्यंत पवित्र गुफा थी, जिसमें निकट ही सुहावनी गंगा जी बहती थी। वहाँ एक परम पवित्र सुंदर आश्रम था, जिसको देखकर देव ऋषि नारद जी का मन बहुत लुभा गया और वहाँ के पहाड़, वन के विभाग और नदी को देखकर नारद जी श्री विष्णु जी के चरणों में प्रेम पैदा हो गया। तब वे भगवान का स्मरण करने लगे, जिससे उससे श्वास की गति नष्ट हो गई और विमल मन होने से सहज ही समाधि लग गई। नारद जी की ये दशा देख इंद्र डर गए और कामदेव जी को बुलाकर सम्मान कर कहा, आप मेरे लिए अपनी सेना सहित नारद जी के पास जाओ तथा कामदेव प्रसन्न हो वहाँ के लिए चल दिए। इंद्र के मन में बड़ा भय था कि नारद जी मेरे पुर का राज्य चाहते हैं। जो संसार में कामी और लालची हैं, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते ही रहते हैं। जिस प्रकार मूर्ख कुत्ता सूखी हड्डी को ले सिंह को देकर भागता है, वह मूर्ख अपने मन में सोचता है कि वह हड्डी कहीं छीन ना जाए, वैसे ही देवराज इंद्र को लज्जा नहीं आई। जब जब आश्रम में कामदेव गया, तब अपनी माया से वसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। उस समय वृक्षों पर अनेक फूल लगे खिले, जिस पर कोकिल और भौरे गुंजार करने लगे। शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की वायु चलने लगी, जो कि कामा अग्नि को बढ़ाने वाली थी। रंभादिक देवताओं को नवीन स्त्रियां सब काम कला में परम चतुर थी। वे अनेक प्रकार की ताना भरकर लय से गाने लगी और बहुत प्रकार के हाथों से सूर्याकार कर गेंद उछालकर नचाने लगी। तब कामदेव अपनी इस सेना को देखकर हर्षित हुआ और नाना प्रकार के छल कपट करने लगा, किंतु नारद जी को कुछ भी काम कला नहीं व्याप्त हुई। इससे पापी कामदेव अपने अपराध से आप ही डरा। जिसकी रक्षा श्री विष्णु भगवान स्वयं करते थे, उसकी सीमा को कौन दबा सकता है। तब कामदेव ने अपनी सेना सहित डरकर मन में हार कर मुनिवर श्री नारद जी के चरणों को पकड़ लिया और अत्यंत दुख भरी वाणी से अपने अपराध की क्षमा प्रार्थना की। नारद जी ने मन में कुछ भी क्रोध नहीं किया, उन्होंने मीठी बातें कहकर कामदेव जी को संतोष दिलाया। तब वह नारद जी के चरणों में मस्तक झुकाकर आज्ञा पाकर अपने सहायकों सहित घर को चला गया। श्री नारद जी ने सुशीलता और अपनी कन्नी के इंद्र की सभा में जानकर वर्णन कर दी। उसको सुनकर सबको मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की प्रशंसा करके भगवान श्री हरि को शिव निभाया। तब नारद जी महादेव जी के पास गए। कामदेव जी के जीतने से भी बड़ा घमंड था। उन्होंने कामदेव के सारे चरित्र शिव जी को सुना दिए। तब इनको प्रिय जानकर महादेव जी ने ये शिक्षा दी, है मुनिवर, मैं तुम्हारी बारंबार विनती करता हूँ, जिस प्रकार ये कथा मुझको सुनाया है, ऐसा प्रसंग भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना और चर्चा चले तो छिपा लेना। यद्यपि श्री महादेव जी ने हितकारी उपदेश दिया, पर नारद जी को अच्छा नहीं लगा। वह भारद्वाज जी अब तो कौतिक हुआ। हे सुनो, भगवान श्री हरि की इच्छा ही बलवान है। भगवान श्री रामचंद्र जी को जो कुछ करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उसके विपरीत करे। श्री महादेव जी के वचन नारद जी को अच्छे न लगे, तब वे ब्रह्मलोक को चले गए। एक समय हाथ में सुंदर वीणा लिए परम प्रवीण श्री हरि के गुणवाद गाते हुए मुनि नारद जी क्षीर सागर में गए। वहां लक्ष्मी निवास विष्णु भगवान वास करते थे। तब लक्ष्मीकांत श्री विष्णु भगवान प्रसन्नता पूर्वक उठकर नारद जी से मिले और ऋषि समेत आसन पर विराजे। फिर चराचर स्वामी श्री हरि ने हंसकर हे कहा,
कहा, हे मुनीश्वर, आपने बहुत दिनों से पधारने की कृपा की है। यद्यपि महादेव जी इस बात को कहने के लिए पहले ही मना किया था, पर देव ऋषि नारद जी कह दिए। श्री रामचंद्र जी की माया अत्यंत प्रबल है, वह जिसको नहीं मोहती ऐसा जग में कौन है। श्री भगवान के अत्यंत रूखा मुख करके मीठी वाणी से कहा, हे मुनिवर, आपका केवल नाम मात्र स्मरण करने पर ही मोह, काम, मद और मान मिट जाते हैं। हे मुनीश्वर सुनिए, मोह तो उसको मन में हुआ करता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य में निर्मित मति धीर हैं, फिर आपको कामदेव क्या पीड़ा दे सकता है। तब नारद जी ने घमंड से कहा, हे भगवान, ये सब आपकी कृपा है। करुणानिधान भगवान ने देखा तो नारद जी के हृदय में गर्भ रूपी वृक्ष का अंकुर जन्म गया था। अंत उन्होंने तुरंत ही उखाड़ डालूंगा, क्योंकि हमारा प्रण आपके सेवक का भला करने का है। जिसमें नारद जी का भला हो, मेरा कौतिक भी हो, मैं उनको ऐसा अवश्य करूंगा। अब भगवान के सहित नारद जी भगवान के चरणों में सिर निवाकर चल दिए। इसके बाद श्री विष्णु भगवान ने अपनी माया को फैलाया और उसने जो कठिन करनी की उसे सुनिए। उस माया ने मार्ग में 100 योजन के विस्तार का लंबा चौड़ा एक नगर का निर्माण कर दिया, जिसकी भांति भांति की रचना श्री भगवान हरि के वैकुंठ से अधिक थी। उस नगर में मानो कामदेव रति के समान शरीर धारण किए बहुत से सुंदर पुरुष निवास करते थे। उसी पुर में शील निधि नाम का राजा वास करता था, जिसके पास अनगिनत घोड़े और सेना का समार था। 100 इंद्र के समान जिसका ऐश्वर्य और विकास था, और जो रूप, बल, तेज और शील का निवास था। उसने एक कन्या थी जिसका नाम विश्वमोहिनी था, जिसे देखकर लक्ष्मी जी मोहित हो जाती थी। वह कन्या श्री हरि भगवान की माया के गुणों की खान थी। उसकी शोभा कहीं बखानी नहीं जा सकती थी। वह राजा अपनी पुत्रों का संवंवर कर रहा था, जिसके लिए वहां अनगिनत राजा आए हुए थे। तब कौतुकी नारद जी उस सुंदर नगर में जाकर नगर वासियों से पूछते हैं। सब चरित्र सुनकर राजा के घर गए। राजा ने पूजा करके मुनि को बताया। तब राजा ने कन्या को लाकर नारद जी को दिखाया और कहा, हे नाथ, आप इस कन्या के दोष और गुण को अपने हृदय में विचार कर कहिए। उसके रूप और मणि को देखकर सब देखते रहे और अपने वैराग्य को भूल गए। उसके लक्षण देख उनके हृदय में आनंद पैदा हुआ। उसको प्रकट करने नहीं कर सके। जिसको ये कन्या वरेगी वे अमर हो जाएगा और उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा। सभी चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। जिसको ये शील निधि कन्या वरेगी। इस प्रकार उन्हें संपूर्ण लक्षणों को विचार कर नारद जी मन में रख लिए और कुछ बनाकर राजा को सुना दिए और कहा कि आपकी कन्या सुलक्षणी है। राजा से ऐसा कहकर नारद जी चल दिए, किंतु मन में बड़ा ही सोच रहा, अब मैं जाकर वही उपाय करूंगा जिससे राजकुमारी मुझे वर ले, अर्थात विवाह कर ले। इस समय जब तक कुछ नहीं हो सकता है। विधाता, किस प्रकार ये कन्या मुझको मिलेगी, क्योंकि इस समय तो अत्यंत शोभा और सुंदरता होनी चाहिए, जिसको देखकर राजकुमारी मोहित हो जावे और मेरे गले में जयमाला पहना देवे। यदि इस समय भगवान के पास सुंदरता मांगने जाऊं तो मैं जाने में बहुत देर लग जाएगी, और श्री हरि समान मेरा भला चाहने वाला और कोई नहीं है। इस प्रकार वही मेरे सहायक होंगे। उस समय नारद जी अनेक भांति से विनती की तो कौतुकी और कृपालु भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। तब प्रभु का दर्शन करके मुनिवर का नेत्र शीतल हो गया और कार्य सिद्धि हो गया। ऐसा समझ कर हृदय में हर्षित हुए। अत्यंत दुखित मन से सब कथा सुनाकर कहा, हे प्रभु निधान, आप मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु, मुझे अपना रूप दीजिए, क्योंकि दूसरे प्रकार से मैं राज्य कन्या को नहीं पाऊंगा। हे नाथ, जिससे मेरी भलाई हो शीघ्र वही उपाय कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। तब अपनी माया को प्रबल देख दीनों पर दया करने वाले दीन दयाल भगवान ने हंसकर कहा, हे नारद जी सुनिए, जिस प्रकार आपका कल्याण होगा हम वही करेंगे। ये मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। हे मुनिराज, हे जोगीराज, जिस प्रकार रोग से संतप्त रोगी गरिष्ठ वस्तु खाने को मांगे तो वैद्य नहीं देता है, वैसे ही हमने भी आपका हित करने का विचारा है। ये कह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस समय श्री नारद जी ने माया के वश में पड़कर ऐसे विमूढ़ हो गए थे कि श्री हरि भगवान की बात को समझ ना सके और फिर तुरंत वहां से चले गए जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई गई थी। स्वयंवर में बड़े बड़े राजा अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। नारद जी के मन में प्रसन्नता थी कि मेरे पास तो अत्यंत सुंदर रूप है, अत्यंत दूसरों की ये कन्या भूलकर भी नहीं वरेगी। इधर मुनिवर नारद जी का हित करने वाले कृपानिधान भगवान ने उन्हें ऐसा कुरूप कर दिया कि बखाना नहीं जाता। इस चरित्र को कोई भी नहीं देख पाया और सबने नारद जी को नारद मुनि जानकर प्रणाम किया। वहां पर सारे भेद को जानने वाले भगवान श्री महादेव जी के 2 गण मौजूद थे, जो कि परम कौतुकी ब्राह्मणों का वेश धारण कर सब कुछ
देखते फिरते थे। जिस समाज में नारद जी मन से अधिक रूप का घमंड किए बैठे थे, उसी स्थान पर श्री महादेव जी के 2 गण ब्राह्मण का वेश लिए थे, इसलिए उन्होंने कोई नहीं पहचान सका। वह नारद जी को सुनाकर हंस कर कहते थे कि इन्हें तो अच्छी सुंदरता मिली है, इस छवि को देखो तो राजकुमारी अवश्य री जाएगी और विशेषता हरि भगवान समझकर ही इनको ही वरेगी। नारद जी का मन तो मोहवश पराये हाथ में फंसा था और श्री महादेव जी के मन में प्रसन्नता से हंस रहे थे। यद्यपि नारद जी उन गुणों को अटपटी बातें सुन रहे थे, किंतु बुद्धि भ्रमित होने से बात समझ में नहीं आई। उस विशेष चरित्र को किसी ने भी नहीं देखा और उस रूप को कन्या ने देखा कि इसका मुख तो बंदर के समान है। उस रूप को देखते ही उसके हृदय में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। तब वह राजकुमारी सखियों के साथ लिए इस प्रकार की चाल से चली मानो राजहंस जा रहा हो। अपने कमल स्वरूप हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती रहती थी। जिस दिशा में श्री नारद जी फूले बैठे थे, उधर तो भूलकर भी नहीं देखा। इधर उधर बार मुनि उचकते हैं और घबराते हैं, तो वह दशा देखकर श्री महादेव जी के गण मुस्कुरा रहे थे। उस समय विष्णु राज जी का वेश धारण करके वहां गए तो राजकुमारी उन्हें हर्षित मन से जयमाला पहना दी। फिर तो विष्णु दुल्हन को लेकर चले गए। राजाओं का समाज निराश हो गया। नारद मुनि अत्यंत व्याकुल हो गए, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तभी श्री महादेव जी के गणों ने हंसकर कहा, जरा दर्पण में अपना मुख तो जाकर देखिए। ऐसा कहकर दोनों बड़े बड़े डर के मारे भाग चले। नारद जी अपने मुख को पानी में जाकर देखा। अपना वेश देखते ही उनका क्रोध प्रचंड रूप से बढ़ गया। इससे उन्होंने उन दोनों गणों को भारी शाप दे दिया, तुम दोनों बड़े कपटी और पापी हो, इससे जाकर राक्षस हो जाओ। जैसे हमें हंसे थे उसका फल लो। अब फिर आगे तो किसी मुनि की हंसी नहीं करोगे।